Good morning students, myself Mahesh Meda from NCMS Jhabwa. Today again I am going to take class for class 12 physical education students. Today I am going to continue my class from unit 2. In my last class I took the topic that sports nutrition. In that topic was there nutritive components. In my last class I took the topic of nutritive components. Today I am going to take non-nutritive components of diet. So the first come is water. As you all know what is water and what is requirement, what is importance of water in our body. So here we can take our body consists of approximately 70% of water in body weight. An adult needs 2 to 3 meters water daily for normal life. So here we can see the importance of water in our body. We have the water quantity is more than 70%. And its importance for what? If we drink more water, it will healthy for our health. So an adults need 2 to 3 liters water for in daily normal of वर्क एक्टिविटी. जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 70% पानी की मात्रा होती है और हमको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर या उससे अधिक पानी पीना चाहिए. इफ़ यू ड्रिंक इनफ वाटर for our body, so we can do or we can get more energy or more sufficient power for our body. In summer body needs more water due to sweating. जैसे हम जानते हैं कि जब गर्मी होती है, जब मौसम हॉट होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से स्वेटिंग ज़्यादा होती है. सो स्वेटिंग ज़्यादा होती तो क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक मोर वाटर इन वॉट समर टाइम्स. The person who play more does hard physical activity also needs more water. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सन फिजिकल वर्कआउट करता है या कोई स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली है, सो वहाँ पर क्या करता है, वो अपने वर्कआउट के थ्रू उसकी बॉडी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है. सो वहाँ पर उसको पानी की रिक्वायर्ड एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में ज़्यादा होती है. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंक मोर वाटर फॉर कंपेयर टू एन एथलीट एंड नॉन एथलीट पर्सन. द वाटर विच वी ड्रिंक शुड बी सेफ, clean and hygienic. So here one more point is there, the water we are drinking it should be safe, clean and hygienic. ठीक है. जो पानी हम लोग पी रहे वो कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कचरा नहीं होना चाहिए और वो पानी साफ बर्तन में होना चाहिए. ठीक है. अगर हम लोग गंदा पानी पियेंगे तो क्या होगा, गंदा पानी शरीर में बीमारियां पैदा करने के चांसेस को बढ़ाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक नीट, क्लीन एंड हाइजेनिक वाटर. इफ़ द वाटर इन बॉडी रेड्यूस इट कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. ओके. सो अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो क्या होगा, इट कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम. अगर पानी शरीर में कम होगा तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां या कुछ न कुछ डिसीज होने के चांसेस होंगे. इसलिए शरीर में इनफ पानी की मात्रा होना ज़रूरी है. सो अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो हमें निम्न प्रकार की कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, लूज ऑफ 1 to 5% वाटर रिजल्ट थर्स्टी. जैसे अगर हमारे शरीर में हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. इफ़ द 1 to 5% लेस वाटर इन अ बॉडी, सो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट थर्स्टी. हम लोग क्या करेंगे, हमें प्यास लगनी हो जाएगी. ठीक है. अगर हमें शरीर में 1 से 5% पानी की कमी होगी तो क्या होगा, हमें प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. हम लोग जो पानी की कमी उससे क्या, थर्स्ट मीन्स आपको पानी की ज़रूरत हो रही है. ठीक है. आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास महसूस होगी. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लूज ऑफ 5 to 10% वाटर रिजल्ट्स लूज ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. अगर पानी में शरीर में पानी की 5 से 10% मात्रा कम होगी, 5 to 10% वाटर विल बी बिकम लेस इन अ बॉडी. सो व्हाट विल हैपन, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विल बिकम वेरी लेस. ओके. सो क्या होगा, स्ट्रेंथ और जो इंड्योरेंस की मात्रा है वो शरीर में क्या होगी, कम होती जाएगी. धीरे धीरे हमें जो हमारी स्ट्रेंथ की मात्रा, जो हम लोग की जो स्टेमिना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. ठीक है. हमारा जो रनिंग करने का अगर स्टेमिना ज़्यादा है, अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा, हमें जल्दी थकावट होगी, हमें इंड्योरेंस की कमी महसूस होगी. नेक्स्ट इज लूज ऑफ 10 to 15% वाटर रिजल्ट्स डिहाइड्रेशन, लेथरेंसी एंड बॉडी एज. ठीक है. अगर 10 से 15% पानी की कमी होगी तो क्या होगा, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा या तो फिर किसी प्रकार का बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर फॉर आवर बॉडी. नेक्स्ट इज
लॉस ऑफ 15 to 20% ऑफ वाटर रिजल्ट ब्लर विजन, लूज ऑफ मेमोरी एंड फेंट्स। ठीक है, अगर 15 से 20% पानी की कमी होगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, जो हमारी आंखों का विजन है वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा, हमें ऐसा लगा कि हमें चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर फॉर आवर बॉडी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारी मेमोरी है वो धीरे धीरे लूज होती जाएगी, हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज फेंट। फेंट मीन्स आपको चक्कर आने जैसा महसूस होगा अगर आपके शरीर में 15 से 20% पानी की कमी होगी तो। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ मोर देन 20% वाटर रिजल्ट्स ऑफ डेथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके शरीर में 20% से ज़्यादा पानी की कमी होगी तो क्या होगा, आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। सो अगर शरीर में पानी नहीं तो क्या होगा, उसका रीज़न क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वाटर लेवल in a body. So it's very important when we go through these points and understand the value of water. Importance of water. The first is regulates body temperature. Water helps to maintain and regulate the body temperature. अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है, अगर हमारा बॉडी में पानी का जो लेवल है वो सही मात्रा में, हम लोग सही मात्रा में पानी पी रहे हैं दिन में 4 से 5 लीटर, तो क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहेगा। ठीक, अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई हो सकता है। अगर हाई हुआ तो क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म होगी, उससे हमें फीवर आने के चांसेस होंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर टू ड्रिंकिंग इनफ वाटर। नेक्स्ट इज मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स इन अ बॉडी। सो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे खून है, पानी है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है, अगर हम लोग इनफ पानी पी रहे हैं तो ये क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड्स का मेंटेनेंस है वो क्या अच्छी तरह से चलेगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स स्किन क्वालिटी, इम्प्रूव्स स्किन क्वालिटी। सफिशिएंट वाटर इन अ बॉडी हेल्प्स टू कीप द स्किन लुकिंग गुड एंड ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर इज व्हाट, अगर आप इनफ पानी पी रहे हैं शरीर में, अगर पानी की कमी नहीं तो क्या होगा, जो आपकी स्किन से वो क्या होगी, आपका जो लुक है, जो आपका बॉडी का जो स्किन का अपीयरेंस वो क्या होगा, अच्छा निखरता जाएगा। इट विल बी ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड क्लियर। नेक्स्ट इज किडनी फंक्शन इम्प्रूव्स। वाटर हेल्प्स टू क्लीन किडनी एंड दस देयर फंक्शंस इम्प्रूव्स। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अगर पानी अगर आप सही मात्रा में पी रहे तो क्या होगा, जो आपकी किडनी से वो क्या होगी, क्लीन होगी। अगर आप इनफ पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर की जो किडनी वो क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो स्टोन्स है या तो बारीक बारीक कुछ लक्षण कण होते हैं वो क्या होंगे, आपकी किडनी में जमा होते हैं। अगर जमा होंगे तो क्या होगा, आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि बहुत सारे को किडनी पेन करते हैं, तो क्या होता है, वो निकालने के लिए फिर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर टू क्लीन आवर किडनीज। नेक्स्ट इज बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस। सफिशिएंट वाटर हेल्प्स टू बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस वेयर लूज ऑफ वाटर रिड्यूस परफॉर्मेंस। सो इधर what is the next point is boost means increasing our sports performance. If we are drinking enough water, so it is helping to increase our परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर हम लोग इनफ पानी पी रहे तो क्या होगा, जो हमारी एक्सरसाइज करने की या जो खेलने की जो स्टेमिना वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारे शरीर में इनफ वाटर, इफ वी आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, सो इट्स हेल्प टू बूस्ट इज फिजिकल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी वेट कंट्रोल। A stable weight depends on a balance between the energy you get from food and the energy you use. When a person consumes more calories than the energy they use, the body stores the extra calories in fat cells. So what we are saying, we are talking about eating for weight control. यहाँ पर क्या बात हो रही कि जब एक पर्सन खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है या किसी प्रकार से कैलोरीज अपने शरीर में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर वो जितनी कैलोरी शरीर में ले रहा है, जितनी एनर्जी ले रहा है और उतनी एनर्जी अगर वो बर्न नहीं करेगा तो क्या होगा, वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी हम लोग जितना भी खाना खा रहे हैं, जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं, उसको हमें यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर फैट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में मोटापा होने का चांसेस है। ठीक है, इसलिए so it's very important the energy or the calories we are getting from food you have to burn also, it's very important. अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा,
जो आपकी एनर्जी में जो कैलोरी है वो क्या होगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ पर्सन बर्न्स अप मोर कैलोरीज देन दे कंज्यूम दे विल लूज वेट. सो हियर द अपोजिट पॉइंट, क्या हो रहा है, जितनी कैलोरीज आप ले नहीं रहे उससे ज़्यादा बर्न करोगे तो क्या होगा, आपका जो वेट होगा वो कम होगा. ये आपको क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा. जितनी आप एनर्जी, जितनी आप कैलोरीज ले नहीं रहे लेकिन उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हैं. अब ऊपर जो पॉइंट था वहाँ पर क्या था, हम लोग कैलोरीज या एनर्जी ले रहे लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे. अगर बर्न नहीं कर रहे तो क्या होगा, जो फैट की मात्रा है वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी. यहाँ पर उल्टा है, जितनी आप एनर्जी ले नहीं रहे उतने ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, वर्कआउट करके उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग, योर वेट इज गेटिंग रिड्यूस. जो आपका वेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर टॉकिंग अबाउट BMI. What is BMI? Body Mass Index. It helps to know whether he or she underweight, normal weight or overweight. आपको यहाँ पता चलेगा कि हर इंसान का जो शरीर है वो अलग अलग शेप में होता है. सो आप खुद भी ये जानना चाहोगे कि मेरा जो बॉडी है वो इधर नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, ठीक है, या तो फिर ओबेसिटी में कन्वर्ट हुआ है. सो हियर वी कैन सी BMI. BMI निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है. द फॉर्मूला इज वेट टू अपॉन हाइट इंटू हाइट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरी जो वेट है यहाँ पर वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट. ठीक है, अगर मेरा वेट 65.3 है और जो मेरी हाइट है 1.72 है तो क्या करेंगे हम 1.72 को इंटू करके देखेंगे कि जो मेरा BMI वो कितना आ गया, 22.07. सो वी कैन सी वेदर इट इज overweight, normal weight or underweight. Okay, so next we can take the example. For example, if my weight is 59.2 and my height is 1.75, so we can calculate here 1.75 into 1.75. so here answer is 19.33. so you can see where you are coming. Okay, you are coming in this category, means your body weight is normal. So at home also you can check your body weight, either you are underweight, either you are normal weight or you are overweight. Here is a slide. For example, you can see your body shape. So this is BMI less than 18.50 means underweight. You can see the shape of body. Okay, so this is the picture of underweight. Next is BMI 18.5 to 24.99 means your weight is healthy. You can see the picture, this healthy picture. Okay, next is if your BMI is 25.2 to 29.99, what means your weight is overweight. You can see the picture, overweight persons, how it should be. Next is BMI 30 or more than. So obse means it is overweight. नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, आप देखोगे कि आप किसी पर्सन का जो बॉडी शेप है वो कैसा हो जाता है. हम लोग देख के डर जाते हैं कि यार वो इंसान चलता कैसे होगा, बैठते कैसा होगा. सी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर body mass index. You can check your body mass index through this formula. What is weight upon height into height. So okay, at home you can check your BMI. So it is a table, you can check where you come. If you are coming 18.9 underweight, if you are coming more than 18.5 to 24.9, this means your weight is normal. If you are coming 25 to 29 more, so your weight is overweight. Means you are coming in obesity category. So here are some tips for weight control. First is balanced diet. As we began our lesson in the first, I taught you what is balanced diet. Okay, balanced diet क्या होता है? Balanced diet में जितने भी हमारे जो components है, either it is fat, carbohydrate, proteins, vitamins, minerals, all the things you have to intake in equal amounts. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना, कम नहीं लेना. So it's called your balanced diet. So balanced diet is very important for what? Your weight control. Next is drinking lots of water. If you are drinking lots of water, so it's help to reduce your weight. ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में का जो बॉडी वेट है उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज रेगुलर मेडिकल चेकअप. सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ यू आर कमिंग इन ओबेसिटी कैटेगरी और यू वांट टू reduce your weight, so you have to go to doctor and take advice of doctor. What you are saying
कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड फैट्स। अगर आप पहले से मोटे हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड जंक फूड्स, ठीक है, तो आपको जो आपका बॉडी का वेट है वो आपका कम होगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस योर बॉडी वेट। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप घर में कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका बॉडी वेट है वो कम होगा। अगर आपको आपका बॉडी वेट कम करना है, आप रियली चाहते हैं कि आप पतला होने चाहते, क्या होगा, आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ी जॉगिंग करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट एक्सरसाइज यू हैव टू डू फॉर योर रिड्यूस वेट। नेक्स्ट इज अवॉइड ड्रिंक्स। इफ़ यू आर ड्रिंकिंग सो यू हैव टू अवॉइड ड्रिंक्स। अगर आप ड्रिंक कर रहेंगे तो क्या होगा, आपको आपका जो बॉडी वेट है कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो ड्रिंक्स है वो अवॉइड करनी पड़ेगी, ड्रिंक्स आपको छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड। वी हैव टॉक इन प्रीवियस। मील्स इन स्मॉल इंटरवल्स। जो आपका खाने का जो तरीका है, आपको यूँ नहीं कि आपको भूख लग रही है तो आप 4-5 दिन जैसे 2-3 घंटे में आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो। सो यू कैन, इफ यू वांट टू reduce your weight, what you can do, you can take your meals in small parts, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप आपका जो बॉडी वेट है वो आप कम कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्लास आई हैव finished my all the topics. So for the next class I am giving you homework for your you can check your BMI. I have shown you the formula how you can check your BMI. So you have to check your BMI, either you are normal weight, overweight or underweight. So